में डिवाइड होते हैं। फिर हम समझे प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, और एसएससी क्या होता है। एसएससी जो इनकम टैक्स में पर्सन होते हैं, हम उसे एसएससी बोलते हैं, ठीक। और एक कॉन्सेप्ट को समझे, रिटर्न ऑफ इनकम, जिसके तहत पर्सन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना इनकम जो वो अर्न किया है वो गवर्नमेंट को बताता है, ठीक। तो देखिए प्रोसेस कैसा चलता है। ये एक पर्सन है, वो एक फाइनेंशियल ईयर में इनकम को अर्न करता है, और ये पर्सन जो है वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इंडिया का होना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट लगेगा तब जब वो इंडिया का रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का रेसिडेंट होगा। तो ये पर्सन क्या हुआ, इनकम को अर्न किया इंडिया में। फिर वो देखो अर्न तो करेगा वो प्रीवियस ईयर में, पीवाई है ना, प्रीवियस ईयर में अर्न करेगा। फिर वो इनकम को वो शो करेगा वाया रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न फाइल करेगा, जिसको हम रिटर्न बोलते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। ये पर्सन इनकम अर्न किया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो रिटर्न गवर्नमेंट को जमा किया, ठीक है। हम लोग लिखते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये कौन सा डिपार्टमेंट हुआ, ये इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये इनकम जो अर्न किया है इसे वो अगले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताता है वाया रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक। तो अब इसने गवर्नमेंट को बताया, अब क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, जो इनकम हम गवर्नमेंट को दिए बना के कि ये हमारा इनकम हुआ, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको एसेस करेगी, ठीक है। कि हम जो गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि सर हमारा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हमें इतना इनकम हुआ, तो वो इनकम आप देखो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हम जो इनकम गवर्नमेंट को बताएं उसको एसेस करेगी, देखेगी कि हम जो उनको बता रहे हैं इनकम, वो सही में हमको उतना इनकम हुआ है या नहीं हुआ है, या हम अपने इनकम को छुपाए हैं। इनकम छुपाएंगे तो टैक्स बच जाएगा, है ना, तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा। तो वही चीज़ को गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एंड से एसेस करती है, चेक करती है कि आप देखो कि ये जो पर्सन है मिस्टर एक्स, इनका नाम रखते हैं हम लोग मिस्टर एक्स ने जो इनकम अर्न किया है क्या वो सही है। गवर्नमेंट उसको अपने एंड से एसेस करने के बाद चेक करती है कि सब ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर सब ठीक है तो वो उसको फाइल को वहाँ पे क्लोज करती है। नहीं, अगर फिर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो क्या करती है, फाइल का असेसमेंट स्टार्ट करती है। और असेसमेंट में गवर्नमेंट उस फलाने आदमी को बुला करके, उस पर्सन को बुला करके उनसे पूछती है कि आपका इनकम तो कुछ अलग हमें पता चल रहा है और आपने कुछ और हमें इनकम बता रहा है, तो आप हमें ये बताओ, शोकोज करो, बताओ हमें कि आपका ये इनकम है या नहीं है, आप मुझे वो बताओ। तो असेसमेंट जो स्टार्ट होता है ना गवर्नमेंट के एंड से, जब हम उनको इनकम बताते हैं उसके बाद वो असेसमेंट करना हमारे इनकम को चालू करती है, ठीक है। और उसके बाद हमारा अगर सही में हमने इनकम को गलत शो किया था और गवर्नमेंट उसको पकड़ लेती है कि हाँ ये आपने इनकम गलत शो किया है, तो वो हमारा असेसमेंट करती है, असेसमेंट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं एक और कॉन्सेप्ट इसके ऊपर। अभी हम जैसे समझे कि गवर्नमेंट बोलती है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में पैसा कमाओ, जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप हमें उस पैसे का रिटर्न्स फाइल करके उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो हमें पे कर दो, ठीक है। तो ऐसे में हो क्या रहा था, आप बात को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो कि आप एक फाइनेंशियल ईयर पैसे को कमा रहे हो, ठीक है। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में पूरे जोर शोर से पैसा कमाए और गवर्नमेंट आपको देख रही है आप पैसे अर्न कर रहे हो, क्योंकि बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन्स अगर आता है तो गवर्नमेंट के पास जाता है उसका रिपोर्ट, ठीक है।
तो गवर्नमेंट बैंक के पास रिपोर्ट जा रहा है कि ये पर्सन के बैंक अकाउंट में हर समय कुछ ना कुछ पैसा क्रेडिट हो रहा है, दैट मीन्स उसको अर्निंग हो रहा है। तो गवर्नमेंट वो पैसे को देख रही है, उनके अर्निंग को देख रही है। लेकिन फिर क्या, और गवर्नमेंट वेट करती है अगले फाइनेंशियल ईयर का कि ये पर्सन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उस इनकम पे मुझे टैक्स दे देगा। लेकिन होता क्या था कि ये पर्सन अवेलेबल ही नहीं हो पाता, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इनकम अर्न किया और फिर ये इंडिया से बाहर चला गया। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे थे इंडिया में, अर्न करते थे बाहर चल जाते, बड़े बड़े नाम हैं। ठीक, तो जैसे हमारा विजय माल्या हुआ, तो ये पैसे को अर्न करते थे और बाहर चल जाते थे। गवर्नमेंट को क्या होता था, इसके कारण लॉस हो जाता था, क्योंकि इनकम अर्न हुआ उस पर गवर्नमेंट को टैक्स होना पे होता, लेकिन वो पर्सन ही अगर इंडिया छोड़ के चल जाता है तो इंडिया में जैसे और भी इनकम टैक्स का नियम है कि अगर कोई पर्सन इनकम पे अपना टैक्स नहीं दे रहा है तो हम उसका, गवर्नमेंट के पास पावर है उसके प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लेगी। बहुत सारा लिटिगेशन प्रोसेस है जो गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन इतना लिटिगेशन में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो गवर्नमेंट उसके लिए एक उपाय निकाली, बोली क्या, जब हमको कुछ उपाय चाहिए जिसमें हम इसी फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में हमको अर्निंग आ रहा है दैट इज़ प्रीवियस ईयर में, उसी में हम लोग कुछ पैसे को क्यों नहीं ले लेते हैं उस पर्सन से जिससे हमको पैसा लेना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वाया असेसमेंट ईयर। तो उसमें गवर्नमेंट कुछ कुछ स्कीम निकाली, जैसे कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट था हमारा। एक कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट उसमें लेके आई टीडीएस का, टीडीएस का, इसे हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वर्ड को समझिएगा, टैक्स मतलब जो इनकम पे टैक्स होना चाहिए वो, डिडक्टेड मतलब डिडक्ट कर लिए हम लोग, और कहाँ से किए, एट सोर्स, एट सोर्स मतलब जहाँ से इनकम जनरेट हो रहा है, जिस सोर्स से इनकम जनरेट होता है, बोला जा रहा है कि आप वहीं पे पैसा काट लो, उनका रिलेटिव इनकम जो हो रहा है उस पर टैक्स जो बनना चाहिए आप उसको टैक्स को काट करके हमें जमा कर दो। ठीक है, तो ये एक टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का कॉन्सेप्ट लाई। और एक चीज़ और है, और ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट लाया गवर्नमेंट जिसे हम लोग बोलेंगे एडवांस टैक्स। ठीक है, सरकार बोली आपको जो ये फाइनेंशियल ईयर में जिसमें आप अर्न कर रहे हो ना पैसा, उसी में ही आप मुझे अपने जो टैक्स आपका बनने वाला है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, आप उसी साल जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो दैट इज़ प्रीवियस ईयर, उसी फाइनेंशियल ईयर में आप मुझे एडवांस पे टैक्स पे कर दो। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट को अब हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को थोड़ा समझते हैं, देन हम लोग एडवांस टैक्स को समझेंगे। अभी एक कॉन्सेप्ट हमें समझ आया कि अर्न कर रहे थे एक फाइनेंशियल ईयर में जिसके ऊपर टैक्स पे कर रहे थे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, फिर गवर्नमेंट को अगर उस पर कुछ हमसे क्वेरी करना होता तो वो हमारे असेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट करती। ठीक है, तो अर्न किए हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर में, पे कर रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो गवर्नमेंट को होता था लॉस, क्योंकि अगर मान के चलो कोई आदमी इंडिया ही छोड़ के भाग गया, उसका डेथ हो गया और उसका कोई है ही नहीं, तो गवर्नमेंट को नुकसान होता। लिटिगेशन में पड़ने से अच्छा गवर्नमेंट बोलती है जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अर्न किए उसी फाइनेंशियल ईयर में आप हमें पैसे दे दो। तो उसके लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है जो बहुत पॉपुलर है, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको हमने आपको समझाया कि जो टैक्स बनना चाहिए था उसको आप पहले डिडक्ट कर लो एट सोर्स, जहाँ से इनकम जनरेट हो रहा है। तो इसके लिए जैसे इसके ऊपर हमारे साथ कुछ कुछ सेक्शंस है। ठीक है, और अदर सोर्स बताया गया कि इस सोर्स पे आप इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट से टैक्स को, इतना रेट ऑफ टैक्स से टैक्स को डिडक्ट करो। जैसे सैलरीज है तो सैलरीज वालों के लिए बोला गया कि कोई भी पर्सन को सैलरी दे रहे हो ना, तो एम्प्लॉयर को ही बोला गया कि आप एम्प्लॉय को जो पेमेंट कर रहे हो उसका जितना टैक्स बनना चाहिए आप उसके सैलरी से ही डिडक्ट करके हमें पे करते चलो। ठीक है, बैंक में हम पैसा डिपॉजिट कर रखे थे, बैंक हमें उस पर ब्याज दे रही थी, इंटरेस्ट, तो बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप उस पर्सन को इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो उस इंटरेस्ट पे आप हमें पहले ही टैक्स पे कर दो। तो वो इंटरेस्ट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इंटरेस्ट,
और हमारा एक प्रॉपर्टी था जिसको मैं रेंट पे लगा रखा था, तो उस रेंटेड प्रॉपर्टी पे मुझे मेरा लैंडलॉर्ड और टेनेंट, ठीक है, तो लैंडलॉर्ड को जब भी पेमेंट करेगा टेनेंट, ठीक है, तो वो टेनेंट क्या करेगा, उस लैंडलॉर्ड को जो पे अमाउंट कर रहा है उसी पे कुछ अमाउंट को डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कर देगा। तो इससे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट है वो जो सिक्योर हो रही थी उसके पैसे को लेकर के कि हाँ उनका पैसा जो है वो डूब नहीं रहा है, ठीक। ऐसे ही करके और भी हमारे पास सेक्शंस है, जैसे कि कमीशन इनकम। अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो उस कमीशन इनकम पे भी जो आपको कमीशन दे रहा है उस पर्सन को ही बोला गया कि आप इनका कुछ सर्टेन रेट ऑफ टैक्स है, ठीक है, वो आप उसे डिडक्ट करके हमें आज ही डिपॉजिट कर दो, ठीक। कमीशन हो गया हमारे पास। और हमारे पास एक प्रोफेशनल सर्विसेज, आप कोई प्रोफेशनल आदमी को टैक्स इनकम कोई प्रोफेशनल सर्विस लिए हो जिससे वो जिस पर्सन का वो प्रोफेशनल इनकम है, तो उसका पैसा आज ही डिडक्ट करके आप मुझे जमा कर दो। जैसे डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, एडवोकेट हो गए, तो उनको आप प्रोफेशनल फ़ीस जो पे कर रहे हो उसी का ही एक सर्टेन परसेंटेज है, आप उसे डिडक्ट करके गवर्नमेंट बोलती है आज ही आप मुझे डिपॉजिट कर दो। सिंस ये हमारा फर्स्ट क्लास है तो आज मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इस पे रेट ऑफ टैक्स क्या है, इस पे रेट ऑफ टैक्स क्या है, इसका रेट ऑफ टैक्स क्या है और इसका रेट ऑफ टैक्स क्या है। और भी हमारे पास इसके ऊपर और भी सोर्सेज डिफाइन किए हुए हैं कि हमें और भी जो सोर्सेज है उस पर कितना रेट को डिडक्ट करना होगा, टैक्स को डिडक्ट करके डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट इसके ऊपर मैं और बताऊंगा। जैसे अभी मैं टैक्स डिडक्टेड सोर्स बताया और उसके साथ साथ एक एडवांस टैक्स भी बताया था, तो अब मैं वो एडवांस टैक्स भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स को गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो मेरा प्रीवियस ईयर है इसमें 4 क्वार्टर होता है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स 3 मंथ्स का एक पीरियड, 3 मंथ्स का एक पीरियड। जैसे ये पूरा फाइनेंशियल ईयर तो 12 मंथ्स का है ना, उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए 3 मंथ्स पे। तो हर 3 मंथ्स पे आप क्या करो, मुझे जो आपको लग रहा है कि नेक्स्ट इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते, मतलब ये 12 मंथ्स के एंड होते होते आपको लग रहा है कि आप जितना इनकम अर्न कर सकते हो, तो उस इनकम पे आज मुझे आप फर्स्ट 3 मंथ्स पे ही, हर क्वार्टर पे ही उस क्वार्टर के अनुसार जो टैक्स बनता है आज मुझे ही आप आज ही पे कर दो, ठीक है। तो और फिर क्या होगा, हम लोग जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे तो हमें क्या होगा, जो हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मीन्स असेसमेंट ईयर में जो आप मुझे पैसा देने वाले थे, गवर्नमेंट बोलती है उसे आज ही आप मुझे पे कर दो, ठीक है। ये हर कोई पे एप्लीकेबल नहीं होता है, जिनका बिजनेस प्रोफेशन इनकम है और टैक्स लाइबिलिटी जो आएगा वो 10,000 से ज़्यादा का अगर होगा उन्हीं को ये एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट लगता है, हर कोई पर्सन पे वो एप्लीकेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि मान के चलो आप ये 12 मंथ्स में आप 1 लाख रुपया का टैक्स पे करने वाले हो, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ का। तो गवर्नमेंट बोलती है कि फर्स्ट क्वार्टर में आप हमें 15% दे दो, नेक्स्ट क्वार्टर में आप हमें 45% दे दो और थर्ड क्वार्टर में आप हमें 75% दे दो और इस क्वार्टर के एंड होते होते आप हमें 100% ऑफ योर एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर अभी क्लोज नहीं हुआ है, अभी क्लोज होना है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी। एस्टिमेटेड इनकम के बेसिस पे एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी हमारा निकलेगा और उस पर आप हमें टैक्सेस को पे कर दो, ठीक है।